के लिए शारीरिक संबंध की डिमांड के मामले में पुलिस ने बीज निगम अधिकारी को गिरफ्तार किया है। संजीव कुमार बीज निगम अधिकारी जिसकी गिरफ्तारी हुई है। नौकरी के नाम पर शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड संजीव कुमार ने रखी थी। शिकायत पुलिस में की गई, जिसके बाद ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने इस मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ाई। कल सीएम के निर्देश के बाद संजीव कुमार की सभी सेवाएं खत्म कर दी गई। ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम अब अन्य परीक्षाओं को लेकर भी पूछताछ करेगी। क्या अन्य छात्राओं को भी आरोपी ने आपत्तिजनक मैसेज भेजे हैं या फिर नहीं, इसी मामले को लेकर अब ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम जांच पड़ताल कर रही है। नौकरी दिलाने के नाम पर संजीव कुमार ने बताया जा रहा है कि अश्लील मैसेज एक छात्रा को भेजे, शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड छात्रा से की, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। अब पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाई। तमाम जो सेवाएं हैं मुख्यमंत्री के आदेश के बाद संजीव कुमार की वो खत्म कर दी गई हैं। अब क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, एक बड़ी पहले यहाँ पर ये कि अब इस पूरे मामले को खुद मुख्यमंत्री के आदेश के बाद तमाम सेवाएं संजीव कुमार की निरस्त कर दी गई और तेजी से क्राइम ब्रांच की टीम मामले में आगे जांच बढ़ा रही है। बिल्कुल, देखिए, शायद इस तरह के अधिकारियों को पद पे रहने का कोई हक भी नहीं है, जो दूसरों को नौकरी के बदले, खासतौर से लड़कियों को नौकरी के बदले इस तरह की अश्लील डिमांड्स करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा मामला है ग्वालियर का, जहां पर नगर निगम बीज और फार्म अधिकारी की बात की जाए अगर, तो उन्होंने जो है लड़कियों से नौकरी के बदले एक ऐसी डिमांड रख दी जो कि कहीं ना कहीं बहुत गलत थी। एक तरीके से जो है रात बिताने की जो है बात जो है वो अश्लील मैसेजेस में की गई थी। और ऐसे ही आपत्तिजनक मैसेजेस और डिमांड को देखते हुए जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया तो इसको लेकर जो निगम अधिकारी हैं उनकी जो है पूरी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी ऐसे जो है अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जिनकी वजह से जनता को कोई भी तकलीफ हो रही है या फिर जनता जो है परेशान हो रही है, उनको सीधा तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया जाए। कल देर रात जो है जो अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी राजधानी भोपाल से हुई। उनको भोपाल से गिरफ्तार ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने किया और ग्वालियर क्राइम ब्रांच अब उनको लेकर जो है ग्वालियर पहुंची है, जहां से उनसे लगातार पूछताछ की जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह के अश्लील मैसेज जो है उन्होंने किए थे, इस पर साफ तौर पर पता चलता है कि ये पहली बार का मामला नहीं है। शायद इसके पहले और भी प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी हुई हैं जिसमें नौकरी दिलाने के कारण जो है नौकरी दिलाने के झांसा देते हुए उन्होंने इस तरीके के मैसेजेस किए हैं। क्योंकि छात्राओं के पास इस तरह के आपत्तिजनक ऑडियो मैसेजेस हैं और जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं उनके आधार पर जो है अब कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बहुत ही बड़ा मामला है कि मध्य प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं लड़कियों को नौकरी दिलाने के बहाने इस तरह के जो है डिमांड्स किए जा रहे हैं, और वो भी संविदा नियुक्ति पर जो सरकारी अधिकारी हैं वो इस तरह के डिमांड्स कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। इसके साथ ही साथ कल देर रात उनकी सेवाएं जो है वो भी समाप्त कर दी गई हैं। यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई जो है देखने को तो जरूर मिली है, लेकिन अब जो है महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आगे आने वाले समय में पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जब इनको पेश किया जाएगा, रिमांड पर लिया जाएगा और जो है इनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ये देखना भी जरूरी होगा। पुरानी देखिए चैट्स भी निकाली जा सकती हैं कि और किन लड़कियों को इन्होंने जो है इस तरह के अश्लील मैसेजेस किए हैं और झांसा नौकरी का देते हुए अगर ऐसी कोई बात की है तो वाकई में एक ये बहुत बड़ा मामला है जिस पर कड़ी कार्रवाई होनी बेहद ही जरूरी है। जी, और इस खबर पर हमारे साथ देवश्री मल्ली भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ग्वालियर से ज्यादा जानकारी के साथ। देव, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है और इस पूरे मामले में सीएम के निर्देश के बाद तमाम सेवाएं संजीव कुमार की खत्म कर दी गई, कहीं ना कहीं एक कड़ा संदेश ऐसे मामलों में है ये, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके के बहुत से मामले सामने आते रहे हैं कि नौकरी के नाम पर इस तरीके की डिमांड की गई हो, तो एक बड़ा संदेश ऐसे लोगों के लिए ये। बिल्कुल ज्योति, ये बहुत ही गंभीर और संगीन मामला है, क्योंकि अभी तक नौकरी के नाम पर पैसे मांगने की डिमांड तो चलती थी और मध्य प्रदेश में तमाम सारे इस तरह के व्यापम से लेके तमाम सारे जो घोटाले हुए उनमें सिर्फ पैसा जुड़ा हुआ था। ये सेक्स पहली बार उसमें जुड़ा है और जो एक पढ़े लिखे तबके की बच्चियों के साथ जो हुआ और फिर उसमें जो रवैया पुलिस और प्रशासन ने अपनाया वो भी बहुत ही चिंताजनक था। हमने कल एनडीटीवी पे ये बात बताई भी थी कि इस आरोपी को जब लड़की ने शिकायत कर दी उसके बाद उसको पुलिस ने हिरासत में भी लिया और उसको नोटिस देके छोड़ दिया गया। ये मामला एनडीटीवी ने भी कल बहुत प्रमुखता के साथ उठाया था कि ये तरीका ठीक नहीं है जब इतना गंभीर मामला है। और बच्चियां पहले तो इतनी डरी हुई थी कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कर रहे क्या,
और वो रिपोर्ट करने को भी तैयार नहीं थी। हालांकि पुलिस ने काउंसलिंग की और काउंसलिंग के बाद उनसे एफआईआर कराने को तैयार हुई, लेकिन एफआईआर में जिस तरह की धाराएं उस समय लगाई गई, उस धाराओं में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गुंजाइश नहीं बचती थी। यही कारण था कि वो यहाँ से ग्वालियर से भोपाल जाने की हिम्मत कर सका। कल हम लोगों ने फिर जो है, जो बीज एवं फार्म विकास निगम के चेयरमैन है मुन्ना लाल गोयल, ग्वालियर आए तो उनके सामने ये बात रखी, तो उन्होंने तत्काल वही एमडी से बात की और एमडी से बात करके कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है और इस तरह के अधिकारी कर्मचारियों की बाकी की भी जांच करें और इसको तत्काल बर्खास्त करें। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान में लाए और ये इसकी सेवाएं समाप्त की गई। और फिर उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस ने यहाँ से क्राइम ब्रांच की टीम भोपाल रवाना की और जिसको वहां अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये बहुत ही गंभीर और संगीन किस्म का मामला है। ऐसे कितने मामले अगर अंदर चल रहे हैं, क्योंकि अगर ये पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं करेगी, सरकार इसमें गंभीर नहीं होगी, तो फिर ये खुलेंगे भी नहीं, क्योंकि बच्चियां भयभीत रहती हैं। भले ही डिमांड पूरी हो ना हो या कुछ बात हो, कुछ लोग दबाव में आ भी जाते हैं, जैसे ये बच्चियां नहीं दबाव में आई और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे। तो एक अच्छा कदम है कि इसमें तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त किया गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको ग्वालियर लाया जा रहा है और फिर उससे डिटेल में पूछताछ होगी। जी देव, जिस तरीके से अब हालात बन रहे हैं, जाहिर तौर पर कुछ और मामलों का भी खुलासा हो सकता है, क्योंकि अब और छात्राओं से भी जो और परीक्षाएं हुई थी उनसे जुड़ी हुई छात्राओं से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जाहिर तौर पर अब पुलिस हर कनेक्शन को खंगालने की कोशिश करेगी। अभी तो एक छात्रा की शिकायत पर इस बात का खुलासा हुआ, कहीं ना कहीं और चीजें भी इससे कनेक्टेड हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत, मैंने कहा ना आपको, ये एक छात्रा से नहीं हुआ, एक छात्रा ने तो कन्विंस हो पाई इस बात के लिए कि वो एफआईआर कराए। उस जैसा मैं आपको बताऊं कि जो इस बीज निगम में 3 लड़कियां बैठी थी, जो टोटल इंटरव्यू थे उसमें 3 लड़कियां बैठी थी और तीनों एमएससी की छात्राएं थी। उनको इसने, ये जो संजीव कुमार डाटा ऑपरेटर टाइप का एक आदमी है, उसने जो है उनका डिटेल निकाला और पहले उनको टेलीफोन किया और थोड़ी सी बात करके कि ऐसा थोड़ी होता है, आपको भी तो, हमें क्या फायदा आपकी नियुक्ति होने से, जी। और ऐसा करके फिर उसने जो है मैसेज भेजना शुरू किए। लड़कियों ने बस इतनी अच्छा काम किया कि उन्होंने जो है ना मैसेज को तत्काल उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि आरोपी इतना शातिर था कि उसने थोड़ी देर बाद वो मैसेज डिलीट भी कर दिए। फिर लड़कियों ने आपस में बातचीत की कि हमारे पास आया, तो दूसरी लड़कियों ने भी बताया कि उनके पास भी आया है। फिर उन्होंने, उनमें से एक लड़की के पिता सरकारी सेवा के रिटायर्ड अधिकारी थे, वो बच्ची अपनी हिम्मत जुटा के अपने पिता को बताने में सक्षम हुई और फिर उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बातचीत करके इस मामले को वहां तक पहुंचाया जी। और हालांकि वो बच्ची भी एफआईआर कराने की को तैयार नहीं थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने, जो लेडी पुलिस अधिकारी है, जेंट्स पुलिस अधिकारी, उन्होंने उसको कन्विंस किया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कैरियर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, आप तो एफआईआर कराओ। तब फिर वो एफआईआर उसमें हो सकता। जी। अमृतांशी, इस तरीके के मामलों में देखिए तमाम हेल्पलाइन है, गाइडलाइंस है, बहुत से नंबर्स हैं कि आपके साथ अगर कुछ इस तरीके की हरकत होती है तो आप कॉल कर सकते हैं, तुरंत आपको मदद मिलेगी। उन सब के बावजूद ये देखा जाता है कि अभी भी महिलाओं में, लड़कियों में इस बात को लेकर थोड़ी सी झिझक होती है, थोड़ा सा डर होता है कि आगे अगर बढ़ेंगे, शिकायत की जाएगी तो खामियाजा हम ही को और हमारे परिवार को ही ना भुगतना पड़ जाए। जैसा कि देव जी भी अभी बता भी रहे थे कि पहले लड़की तैयार नहीं थी एफआईआर दर्ज कराने को, जब समझाया गया पुलिस टीम की तरफ से तब वो आगे बढ़ी। बिल्कुल, देखिए ज्योति, आप और मैं शायद इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। जब कोई छोटे शहरों से लड़कियां आती हैं तो वो बड़े ख्वाब लेकर आती हैं और शायद ये लड़कियां भी जो है बड़े ख्वाब लेकर कि वो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगी, वो मेहनत करेंगी और उसके बाद जो है उनको नौकरी मिलेगी, जिसके लिए जो है वो प्रयास कर रही होती हैं और शायद उनके परिवार जो है इन पर डिपेंडेंट भी रहते हैं। लेकिन ऐसे में देखिए कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो कि उनकी मजबूरी का फायदा उठा लेते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और ऐसे ही ये अधिकारी थे।
थे। जब इन लड़कियों के साथ ये चीजें हुई, देखिए एक नहीं बल्कि कई लड़कियों के साथ जब ये चीजें हुई तो जाहिर सी बात है एक झिझक तो आ ही जाती है, क्योंकि फिर सामने जो है परिवार का चेहरा दिखने लगता है, सामने दिखने लगता है कि आपकी जो है बदनामी हो जाएगी। बदनामी के डर से भी कई बार जो है ऐसे पैर पीछे खींच लिए जाते हैं, और यही जो है इस तरीके के लोगों को एक सबसे बड़ा टूल दिए जाने वाली चीज होती है, जब लड़कियां झिझक के कारण पैर पीछे खींच लेती हैं और ऐसे अधिकारी जो है और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, ऐसे लोग भी और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं जो इस तरह की घिनौनी हरकतें करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए तमाम ऐसी हेल्पलाइंस है, महिलाओं को भी ये समझना जरूरी है कि अगर वो कहीं पर जाती हैं तो कहीं पर भी वो जाकर कंप्लेंट करती हैं तो उनकी पहचान कभी भी उजागर नहीं की जाती। खासतौर से महिला थानों में ये पूरी तरीके से प्रावधान है कि जब भी शिकायतें होंगी तो उनकी पहचानें उजागर नहीं की जाएंगी। ऐसे जो है आरोपी जो हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनको सबक सिखाना बेहद ही जरूरी है। और शायद ग्वालियर में जो लड़कियां थी उन्होंने सामने आकर एक बहुत अच्छा काम किया, जिससे कि एक जो सिस्टम में खराब आदमी था उस पर जो है गाज जरूर गिरनी जरूरी है। जी बिल्कुल अमृतांशी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत के लिए, और देवश्री माली आपका भी बातचीत के लिए शुक्रिया।